हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीसीए एंड पीजीडीसीए जो आपकी बुक है पीसी पैकेज की। उसमें आपका ये क्वेश्चन है, पेज लेआउट को विस्तार पूर्वक समझाइए। ठीक है ना। इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखना। यदि आपके पेपर पर ये क्वेश्चन आता है तो आपसे आसानी से बन जाएगा। मैं बिल्कुल ये आपको आसान भाषा में इस पेज लेआउट के जो अंदर आने वाले हैं ऑप्शन, इनको सबको आसानी से, ठीक है, देखना बस आप वीडियो को। मैं आपको ये आसान भाषा में बिल्कुल बताने वाला हूं पेज लेआउट को। ठीक, तो पहले बात करते हैं पेज लेआउट की। पेज लेआउट का मतलब होता है पेज में जो आपका पेज है उस पेज के ढांचा मतलब उसकी आकृति को चेंज कैसे किया जाता है। पेज की आकृति मतलब पेज के लेआउट या पेज के ढांचा को किस प्रकार से चेंज किया जाता है, वही पेज लेआउट कहलाता है। अब ये पेज लेआउट एक आपके क्या होती है, मेन्यू होती है। एमएस वर्ड के अंदर पेज लेआउट आपकी मेन्यू है। इस पेज लेआउट के अंदर, पेज लेआउट मेन्यू के अंदर आपको पेज सेटअप नाम का एक क्या मिलेगा, ब्लॉक मिलेगा। पेज लेआउट मेन्यू में आपको रिबन मिलेगी। उस रिबन के अंदर कौन सा ब्लॉक रहेगा, पेज सेटअप नाम का ब्लॉक रहेगा। उस पेज सेटअप नाम के ब्लॉक में जितने भी ऑप्शन हैं उन ऑप्शनों को आपको इस पेज लेआउट में बताना है। ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं उन 7 ऑप्शनों की जो आपकी पेज लेआउट मेन्यू में है। ठीक, पहले मैं यहाँ पे उन ऑप्शनों को लिख ले रहा हूं, इसके बाद एक एक करके आपको वो ऑप्शन बताऊंगा। सबसे पहला आपका उसमें ऑप्शन रहेगा मार्जिन का। इसके बाद दूसरा ऑप्शन रहेगा उसी में ओरिएंटेशन का, ओरिएंटेशन का। ठीक, तीसरा रहेगा साइज का, चौथा रहेगा ब्रेक का, पांचवा इसी में आपका आ जाएगा कॉलम का, छठवा इसी में आपका आएगा लाइन नंबर, लाइन नंबर, और सातवां आएगा हाइपरनेशन का। हाइपरनेशन, ये आपके क्या रहेंगे, 7 ऑप्शन रहेंगे। ये सारे के सारे ऑप्शन आपको पेज लेआउट के पेज सेटअप ब्लॉक में मिलेंगे। कौन से ब्लॉक में, पेज सेटअप ब्लॉक में। ठीक है। इन ऑप्शनों में सबसे पहला ऑप्शन है मार्जिन। मार्जिन ऑप्शन आपको पेज सेटअप ब्लॉक में मिलता है। ये मार्जिन ऑप्शन से जो आपका डेटा लिखा होता है, तो मार्जिन की सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है कि मार्जिन की डेफिनेशन क्या होती है। मार्जिन की डेफिनेशन क्या होती है, टेक्स्ट और पेज की बाउंड्री के बीच के अंतर को ही क्या बोला जाता है, मार्जिन। जैसे मैंने बोला आपका डेटा यहां से लिखना स्टार्ट है और ये आपका क्या है, पेज है। तो ये जो आपका यहाँ से टेक्स्ट लिखना स्टार्ट हुआ है, तो ये जो यहाँ का स्पेस है इसी को क्या बोला जाता है, मार्जिन बोला जाता है। इसमें पहले से ही प्रीसेट बहुत सारे मार्जिन की डिजाइनें होती हैं। आप इस ऑप्शन की ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारी मार्जिन की विभिन्न प्रकार की डिजाइनें, स्टाइलें मिलेंगी। किसी भी स्टाइल में आप क्लिक करके उस स्टाइल को क्या कर सकते हैं, अप्लाई या लागू कर सकते हैं। ठीक है ना। मार्जिन ऑप्शन से आपके पेज के चारों तरफ की ये जो बाउंड्री रहती है, या बोल सकते हैं कि टेक्स्ट और पेज की बाउंड्री के बीच के इस गैप या अंतर को ही क्या बोला जाता है, मार्जिन बोला जाता है। फिर मार्जिन ऑप्शन में जब आप क्लिक करते हैं तो इसमें बहुत सारी मार्जिन की स्टाइलें मिलती हैं। किसी एक पर क्लिक करके हम अपने पेज पर मार्जिन को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद अगला ऑप्शन है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन ऑप्शन में आप क्लिक करते हैं तो इसमें आपको पोर्ट्रेट और दूसरा ऑप्शन में लिखता है इसी में लैंडस्केप का। कौन सा, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट पेज आपका सीधा जो खड़ा पेज बाय डिफॉल्ट होता है वो आपका पोर्ट्रेट होता है, और लैंडस्केप मतलब इसी पेज को यदि आप आड़ा कर देते हैं, जैसे ये कॉपी की सहायता से मैं बता रहा हूं, ये आपका जो पेज रहेगा ये पोर्ट्रेट पेज कहलाता है, और इसी को आप यदि ऐसे कर देते हैं तो ये जो पेज है आपका ये लैंडस्केप कहलाता है। ठीक, बाय डिफॉल्ट जो पेज होता है वो आपका पोर्ट्रेट होता है। ठीक है। इसके बाद साइज। साइज मतलब पेज जो आपका है उस पेज के अलग अलग पेज के क्या होते हैं, साइज होते हैं। जैसे A4 होता है, A3 होता है, इसी में आपका लेटर भी होता है,
इसी में आपका लीगल भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे पेज के साइज के क्या होते हैं, ये नाम होते हैं, जिनमें पेज का साइज अलग अलग, किसी में छोटा हो जाता है, किसी में बड़ा हो जाता है। आप इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो पेज के अलग अलग आपको क्या साइजों की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। जो पेज का साइज आपको सही लगता है उसमें क्लिक करें, वही पेज की साइज की स्टाइल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद ब्रेक से क्या होगा, आपका जब ब्रेक करना मतलब पेज को तोड़ने के लिए ब्रेक ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। जैसे मैंने बोला ये आपका डेटा लिखा हुआ है, ये पूरे पेज में क्या है, पूरे में लिखा है। ठीक, अब मैं चाहता हूं कि ये जो यहाँ का डेटा है इसके बाद का जो बचा पेज है ये मुझे खाली चाहिए है। तो इसके लिए आप ब्रेक ऑप्शन में क्लिक कर देंगे तो इसके जो बाद का बचा पेज है वो खाली मिल जाएगा। मतलब जहां पर कर्सर है उसके बाद का बचा पेज आपको खाली चाहिए है, तो उसके लिए आप ब्रेक ऑप्शन की सहायता से ये कार्य को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ब्रेक की डेफिनेशन की यदि बात की जाए तो आपका जिस स्थान पर आपका कर्सर होता है उसके बाद का बाकी का बचा पेज खाली लेने के लिए हमें इस ब्रेक ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं कॉलम। तो जो आपका डेटा रहता है, कॉलम मतलब होता है स्तंभ, मतलब कि जो आपका डेटा है वो पैराग्राफ वाइज ऐसे लिखा होता है। मैं चाहता हूं कि इस जो पैराग्राफ वाइज ये जो डेटा लिखा है इसको मैं कॉलम वाइज डिवाइड कर दूं, 1 2 3, इसमें ऑप्शन भी होते हैं डेटा को कॉलम वाइज डिवाइड मतलब विभाजित करने के लिए। इसमें ऑप्शन आपको 1 तो ये ऑलरेडी है, पैराग्राफ में लिखा है मतलब वो 1 है। इसी में आपको 2 रहेगा, इसी में आपका 3 रहेगा और लेफ्ट और राइट ये ऐसे आपको ऑप्शन मिलेंगे। अब 1 मतलब ये पैराग्राफ वाइज है, आप चाहते हैं इसको कॉलम वाइज डिवाइड करना, 2 में क्लिक कर दे तो 2 भागों में डेटा 2 कॉलम में विभाजित हो जाएगा, और 3 में कर देंगे तो 3 भागों में डिवाइड हो जाएगा। अब बात करते हैं लेफ्ट और राइट से क्या होता है। यदि आप लेफ्ट वाले में क्लिक करते हैं तो जैसे मैंने बोला कि जब आप 2 3 चलाए तो बराबर बराबर डेटा क्या हुआ, 3 भागों में विभाजित हो गया, मतलब 3 कॉलम में विभाजित हो गया। लेकिन यदि आप लेफ्ट में क्लिक करते हैं तो लेफ्ट में आपका जो डेटा रहेगा वो कम रहेगा और राइट में जो लाइनें रहेंगी मतलब डेटा जो लिखा रहेगा वो ज्यादा लिखा रहेगा। ये लेफ्ट में क्लिक करने से होगा। अब बात करते हैं यदि राइट में क्लिक करते हैं तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मतलब राइट में जो लाइनें रहेंगी या जो डेटा लिखा रहेगा वो कम रहेगा और लेफ्ट साइड की लाइनें क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। ठीक, ये होता है इस कॉलम ऑप्शन से। अब अगले बात करते हैं लाइन नंबर ऑप्शन से। लाइन नंबर में क्या होगा, जो आपके पेज में जितना डेटा लिखा है तो हर एक लाइन में लाइन नंबर देने के लिए किया जाता है। हर एक लाइन में लाइन नंबर देने के लिए लाइन नंबर ऑप्शन से लाइन नंबर देने के लिए किया जाता है। अब इसमें कुछ ऑप्शन भी होते हैं, उनको भी समझते हैं। ठीक है, लाइन नंबर ऑप्शन की ड्रॉप डाउन में क्लिक करने पर पहला ऑप्शन नन का आता है, दूसरा आता है आपका कंटिन्यू का, तीसरा इसी में आएगा रीस्टार्ट ईच पेज का, और चौथा आता है आपका इसी में रीस्टार्ट ईच सेक्शन का। ठीक है, इसके बाद अगला रहेगा सप्रेस फॉर करेंट पैराग्राफ। ये सब ऑप्शन आपको लिख के आने हैं, सब आसान ऑप्शन है, बस आपको ध्यान से वीडियो को देखते जाना है। ठीक है, ये नन, कंटिन्यू, रीस्टार्ट ईच पेज, रीस्टार्ट ईच सेक्शन, सप्रेस फॉर करेंट पैराग्राफ, और अगला ऑप्शन रहेगा लाइन नंबर ऑप्शन। लाइन नंबर ऑप्शन, बस आपके इतने ही ऑप्शन होते हैं इस लाइन नंबर ऑप्शन के अंदर। अब यदि बात की जाए, इसमें पहली बात तो आपका जितना भी डेटा इस दस्तावेज या डॉक्यूमेंट में लिखा है उन सभी में लाइन नंबर आ जाएंगे, बस आपको कंटिन्यू वाले में क्लिक कर देना है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट नन में क्लिक होता है तो लाइन नंबर नहीं आते हैं, कंटिन्यू में आप क्लिक कर देंगे हर एक लाइन में लाइन नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये होता है नन से क्या होगा, यदि नन में क्लिक रहता है तो आपका लाइन नंबर नहीं आएगा और बाय डिफॉल्ट भी उसी ऑप्शन में क्लिक होता है। ठीक है, यदि आप कंटिन्यू में क्लिक करते हैं तो हर एक लाइन में क्या आ जाएगा,
लाइन नंबर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद रीस्टार्ट ईच पेज में क्लिक करना है आपको, कंटिन्यू में क्लिक रहना ही देना है। रीस्टार्ट ईच पेज में यदि आप क्लिक करते हैं तो हर एक पेज में जो लाइन नंबर आएंगे वो 1 से स्टार्ट होंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला आपका एक पेज में जो लाइन नंबर आया वो एग्जाम्पल 1 से 20 तक आया लाइन नंबर। ठीक है, तो अगले पेज में 21 से आएगा, यदि इसमें क्लिक नहीं रहेगा तो 21 से आएगा, लेकिन मैं यदि इसमें क्लिक कर देता हूं तो आपका अगले पेज से भी जो लाइन नंबर आना स्टार्ट होगा वो 21 से होगा। ठीक है, ये किससे होता है? रीस्टार्ट ईच पेज से। अब बात करते हैं रीस्टार्ट ईच सेक्शन की। तो इस रीस्टार्ट ईच सेक्शन ऑप्शन से आपका हर एक पैराग्राफ में जो लाइन नंबर होगा वो 1 से स्टार्ट होगा। जैसे एक पैराग्राफ में आपकी 1 से लेके 8 तक लाइनें हैं, तो दूसरे पैराग्राफ 9 से स्टार्ट होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, दूसरे पैराग्राफ में भी 1 से ही स्टार्ट होगा, वो रीस्टार्ट ईच सेक्शन से होगा। ठीक है, आगे सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। अब इसको और ध्यान से समझना, सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ से क्या होगा। जैसे मैंने बोला यहाँ पे एक एग्जाम्पल 3-3 लाइन के 3 पैराग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, 3-3 लाइन के आपके 3 पैराग्राफ हैं, इनमें अभी तक सब में नंबर था, कोई दिक्कत नहीं, ये लो सभी में मैंने नंबर भी दे दिए। ठीक, मैं चाहता हूं कि इस पैराग्राफ में मुझे लाइन नंबर नहीं देना है, ये बीच वाले में मुझे लाइन नंबर नहीं देना है, तो उसके लिए इस पैराग्राफ को आपको सिलेक्ट करना है, या तो इसी बस पैराग्राफ को यदि आप लाइन नंबर नहीं देना चाहते हैं तो इस पैराग्राफ में आप कर्सर भी रख सकते हैं, बात एक ही है। यदि बात स्पेशली इसी बस पैराग्राफ की जाए तब के लिए आप इस पैराग्राफ को या तो सिलेक्ट कर ले या तो उस पैराग्राफ में कर्सर रख ले, तब के लिए बात एक ही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मुझे इसमें लाइन नंबर नहीं देना है, तो आप सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ ऑप्शन में क्लिक कर दें तो इस पैराग्राफ में लाइन नंबर नहीं आएंगे। अब 3 के बाद यहाँ से 4 से स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये होता है सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ से। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है लाइन नंबर ऑप्शन। इस लाइन नंबर ऑप्शन से आप पहली बात तो ये जो लाइन नंबर 1 2 3 में दिख रहे हैं, आप इस टाइप से भी ला सकते हैं, आप इस टाइप से भी ला सकते हैं, आप चाहें ABCD कैपिटल स्मॉल, तो ये स्टाइलें चेंज कर सकते हैं लाइन नंबर ऑप्शन से। इसके साथ साथ यदि मैंने बोला कि मुझे ये लाइन नंबर मेरे डॉक्यूमेंट में 1 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं, ये जो लाइन नंबर है ये 30 से स्टार्ट हो। कहां से स्टार्ट हो? 30 से। ये मेरे डॉक्यूमेंट का है पहला पेज, लेकिन वो जो लाइन नंबर है वो 1 से स्टार्ट ना हो के 30 से हो, तो यही काम आप लाइन नंबर ऑप्शन की सहायता से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं इन ऑप्शन से। ठीक, अब आगे बात करते हैं हाइपरनेशन ऑप्शन से क्या होता है। ठीक है, हाइपरनेशन ऑप्शन से जैसे मैंने बोला कि सबसे पहले हाइपरनेशन ऑप्शन की डेफिनेशन ये होती है कि यदि आपका कोई वर्ड राइट साइड में अधिक लंबा है तो उस वर्ड को 20 से 2 भागों में विभाजित करके अगली लाइन में उसका आधा वर्ड लिखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हाइपरनेशन ऑप्शन का। अब कैसे? मैंने बोला यहाँ पे लास्ट में कोई वर्ड में लिख रहा था, अब यहाँ पे इतनी ही जगह बची, तो आप क्या करते, कॉपी पर यहाँ आधा डैश लगा के और इसी वर्ड का आधा वर्ड जो बाकी है वो अगली लाइन में लिख देते हैं। कुछ इस प्रकार से कॉपी पर अधिकतर हम नहीं करते, लेकिन कंप्यूटर पर यदि ये कार्य आप करना चाहते हैं तो इसके लिए हाइपरनेशन ऑप्शन की सहायता से आप ये काम को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना, तो राइट साइड ये जो यहाँ पे ये चिन्ह लगा, इसको हाइफन का चिन्ह बोला जाता है। ठीक, और वो हमेशा हमेशा राइट साइड में ही लगता है, क्योंकि आप डेटा लिखना लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं तो जगह की कमी राइट साइड ही होती है, इसीलिए ये जो चिन्ह होता है ये राइट साइड ही अधिकतर लगता है। ठीक, अब इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं हाइपरनेशन ऑप्शन में, जिसमें पहला ऑप्शन नन का रहता है, दूसरा ऑटोमेटिक का रहता है, तीसरा मैनुअल का रहता है और चौथा रहता है हाइपरनेशन ऑप्शन का। हाइपरनेशन ऑप्शन का ये 4 ऑप्शन होते हैं। अब बात यदि की जाए कि नन में क्लिक रहेगा और पहले से ही रहता है इसमें भी, जैसा यहां मैंने बताया था,
इसमें पहले से ही क्लिक रहता था। आप यदि ऑटोमेटिक में क्लिक कर देंगे तो जहां जहां वर्ड में हाइफन लगना होगा वो अपने आप मतलब ऑटोमेटिक ही लग जाता है। ठीक, मैनुअल में वो आपसे पूछता है कि यहाँ पर हाइफन लग रहा है, क्या आप लगाना चाहते हैं? यदि लगाना चाहते हैं तो यस, और नहीं लगाना चाहते तो नो कर सकते हैं। ये आपसे मैनुअली में पूछता है। ठीक, फिर हाइपरनेशन ऑप्शन में आपको ऑटोमेटिक वाला भी ऑप्शन मिलेगा और मैनुअल वाला भी ऑप्शन मिलेगा। तो ये जो दो ऑप्शन है इनकी सहायता से भी आप वही काम कर सकते हैं और इस अकेले ऑप्शन की सहायता से भी आप यही दोनों काम को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैंने आपको पेज लेआउट की ये सभी ऑप्शनों को बताया कि इनसे क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।